59 दिन हो चुके हैं ईरान युद्ध के। इस युद्ध से जितना डर नहीं लगता था, उससे ज्यादा डर अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगने लगा है। पहले तो किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कभी बंद भी हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया के कच्चे तेल की 20 से 25% सप्लाई इसी रास्ते से होती रही है। ऐसे में भला कोई कैसे इस रास्ते को बंद करने की सोच भी सकता है। लेकिन जैसे जैसे युद्ध में हथियारों और मिसाइल हमले की अहमियत खत्म होने लगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ही हथियार बनाया जाने लगा। पहले अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया, तो अब ईरान पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने यहां नाकेबंदी कर दी। कौन किस पर दबाव बनाने में कितना कामयाब हो रहा है, ये तो साफ नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था भारी दबाव में है। हर कोई इसी आस में है कि अब बहुत हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो। इससे जुड़ा कोई भी बयान आता है तो हर कोई हसरत भरी निगाहों से पढ़ता है कि क्या इसमें कोई राहत की खबर मिल रही है क्या। इसी कड़ी में अब से कुछ ही देर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि ईरान ने उन्हें बताया है कि वह यानी ईरान बर्बादी के कगार पर है और ईरान चाहता है कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जल्द से जल्द खोल दे। बता दूं कि ये ट्रंप ने बयान दिया है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पे। ईरान की तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन ट्रंप के इस बयान को कैसे देखा जाए? क्या जैसे युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता ट्रंप खोजते रहे थे, क्या अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का रास्ता ट्रंप देख रहे हैं, तलाश रहे हैं, तो कैसे भी अब निकला जाए? यहाँ से भी दबाव काफ़ी ज़्यादा बन रहा है। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब जल्द खोलने वाला है? इसके संकेत मिल रहे हैं क्या? इस बीच एक और अहम घटना हुई है। यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस देशों के संगठन को छोड़ने का फैसला लिया है। बता दूं कि ओपेक में तेल का उत्पादन करने वाले कुल 12 सदस्य देश हैं। ओपेक प्लस में 10 और सदस्य जुड़ जाते हैं, यानी कुल संख्या 22 हो जाती है। यूएई अब तक ओपेक का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर रहा है। इसकी क्षमता 3.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन की रही है। ईरान युद्ध के बीच यूएई के इस फैसले को कैसे देखा जाए, इस पर भी चर्चा करेंगे आवाज अड्डा में। तो कई सारे अहम सवाल हैं। आज आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर प्रभु दयाल साहब हैं, जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा साहब हैं, जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब हैं, लंदन से वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक साहब जुड़े हैं और अमेरिका से जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट धीरज कौल साहब कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल नरेंद्र तनेजा साहब आपसे पूछूंगा। एम्बेसडर दयाल साहब, थोड़ा सा आपके पास बाद में आता हूं। नरेंद्र तनेजा साहब, यूएई का मामला शुरुआत में वहीं से करना चाहूंगा कि यूएई का ऐसे मौके पे ओपेक प्लस देशों का छोड़ना, ये क्या माना जाए इसको? क्या यूएई का खुद का अपना फैसला है या फिर अमेरिकी दबाव में लिया गया फैसला है या फिर ईरान वॉर से त्रस्त होकर लिया गया फैसला है? देखिए, तीन बड़े इसके जो पहलू हैं। पहली बात तो यह है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट, जिसमें आपको पता है जो तेल का बड़ा उत्पादन है वो आबू धाबी करता है, तो अभी तक लगभग 30 लाख बैरल प्रतिदिन का वो उत्पादन करते हैं, लेकिन पिछले 3 सालों में उन्होंने बड़ा निवेश किया है। अब उनकी क्षमता जो है अगले साल तक लगभग 50 लाख 5 मिलियन बैरल तेल की हो जाएगी। अब इस समय जबकि उनको दिख रहा है साहब कि पूरी दुनिया में तेल की किल्लत होने वाली है, आने दिनों में कीमतें भी बढ़नी है, सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो रहा है, ऐसे में वो ओपेक से आजादी चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि ओपेक उनको डिक्टेट करे, आप उत्पादन कम कर दो, आप उत्पादन बढ़ा दो, इनको मत दो। तो वो नहीं चाहते, उससे पूरी तरह आजादी, क्योंकि उनका मानना है कि ओपेक की जो कॉकपिट है वो सऊदी अरब के पास है। ओपेक वो करता है जो सऊदी अरब चाहता है, और आपको पता है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदीज के रिलेशन जो है वो बहुत मीठे नहीं है, उनमें काफी दिनों से बड़ा तनाव है, वो तनाव बढ़ रहा है। तो ये बहुत बड़ा पहलू है जिसमें वो पूरी तरीके से ऑटोनॉमी चाहते हैं, और पिछले 3 साल से ओपेक के जो डिक्टाट आते थे कि प्रोडक्शन कम कर दो, उसकी वो अवेलना करते थे। कहते कुछ नहीं थे, लेकिन वो उसको मानते नहीं थे। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कुल मिला के उनको जिस तरह से वहां जियो पॉलिटिक्स अब चल रही है, जो नए समीकरण उठ करके आ रहे हैं, जिसमें हमने देखा है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, टर्की लगभग काफी जो है वो उनकी दोस्ती जो है गहरा रही है, और कहीं ना कहीं जो अमेरिका जो पाकिस्तान ने होस्ट किए जो शांति वार्ता, तथाकथित शांति वार्ता, उसके पीछे अमेरिका और सऊदी अरब का दबाव था, उन्हीं की वजह से वहां हुआ। अब वो कितनी सफलता मिली पूरी दुनिया ने देख ली। ये नए समीकरण में जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को लगता है कि उसको भारत के नजदीक रहना चाहिए, और कहीं ना कहीं वो इजराइल के भी नजदीक है और नजदीक रहना चाहता है, और साथ में पीछे अमेरिका से भी संबंध पूरी तरह तोड़ना नहीं चाहता। ये जो नई
जो गोटियां बिछ रही हैं जो शतरंज की वहां पे, ये उसके अंदर भी एक बहुत अहम उसका मुद्दा है। तीसरा जो बहुत बड़ा फैक्टर है उनका ये है, उनको ये लगता है कि जो जीसीसी है, ये इन्होंने जो फैसला लिया है कि जीसीसी के अंदर उनकी आवाज को पूरी तरह सुना नहीं जाता, तो कहीं ना कहीं ये जो फैसला यूके ने लिया है, इससे जीसीसी कमजोर होगी। और कमजोर होने का मतलब हुआ कि सारे सारे जितने भी सदस्य देश हैं वो काफी हद तक अपनी अपनी राह पकड़ेंगे, और जो वहां की न्यू पॉलिटिकल जो जो नया जो सिक्योरिटी इन एक आर्किटेक्चर बनेगा, उस आर्किटेक्चर के अंदर हर एक की अलग अलग आवाज होगी। तो कुल मिलाकर के एक तरह का एक नया जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, नया एनर्जी आर्किटेक्चर है, जिसमें सारे देश अपनी आजादी चाहते हैं और जो नए समीकरणों बनाना चाहते हैं, कोई अमेरिका के ज्यादा नजदीक, कोई चाइना के नजदीक, कोई भारत के नजदीक, ये सब होना चाहते हैं। तो ये अभी एक शुरुआत है। ये फैसला यूएई का एक तरीके से मैसेज है, या आपके अंदर बिगुल उन्होंने बजा दिया है कि जीसीसी पहले जैसी नहीं रहेगी, और ओपेक जो है वो तो ओपन एक्ट हो गया है, मतलब ओपन हो गई है। तो एक नई शुरुआत बिल्कुल समय बताएगा। हाँ, ये नई शुरुआत है, इसके परिणाम क्या निकलेंगे आने वाले समय बताएंगे। एम्बेसडर दयाल, ये जो पूरे क्षेत्र में ऑयल पॉलिटिक्स थी और ऑयल पॉलिटिक्स के आधार पे पूरी दुनिया की रणनीति तय होती थी, जैसा कि नयन तनेजा साहब ने कहा कि एक नई शुरुआत है, तो ये इसको कैसे देखा जाए, आप कैसे रीड कर रहे हैं? आने वाले दिनों में ऑयल पॉलिटिक्स पूरे क्षेत्र की बदलेगी और भारत के लिए इसको क्या मैसेज है, भारत कैसे इसको रीड करें? एम्बेसडर दयाल। देखिए, ऑयल पॉलिटिक्स खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि ऑयल हर कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। और इस युद्ध ने ये बात साफ कर दी है कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे कितना बुरा असर पड़ता है अगर ऑयल सप्लाई डिसरप्ट होती है। लेकिन देखिए, ये बात सही है कि ओपेक जो है वो एक ऐसा रोल प्ले करता आया है जो ऑयल प्राइसेस को आर्टिफिशियली बढ़ा के रखने के लिए ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज यूज करते हैं। अब अमेरिका जो है वो इस बात से नाराज रहा है। ट्रम्प साहब जो है वो पूरी तरह कोशिश करते हैं, दबाव डालते हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग अरब कंट्रीज पे कि आप ओपेक के दबाव में मत चलिए, आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाइए, इंडिपेंडेंट ऑयल पॉलिसी बनाइए। तो जरूर अमेरिका का दबाव है, लेकिन यूएई के जो मिनिस्टर्स हैं उनके बयान जो मैंने देखे, उन्होंने ये कहा है कि वो ये डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले रहे हैं, किसी दूसरे देश से उन्होंने बातचीत नहीं है की है, किसी का दबाव नहीं है। अब देखिए, ये ऑयल पॉलिटिक्स तो जरा और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ले दे के बाद डिमांड एंड सप्लाई की होती है। सप्लाई बहुत कम हो गई है, और जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इन कंट्रीज के ऊपर, कंट्रीज के जो गल्फ में सिचुएटेड है, ये बहुत डैमेज हो गए हैं और इनको रिपेयर करने में टाइम लगेगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुए हैं, रिपेयर करने में टाइम लगेगा, सारे हालात सुधरने के बाद भी लंबा वक्त लगेगा। लेकिन